आज मैं आपका सामना एक ऐसे महासत्य से कराऊंगा जो सदा से आपके सामने ही है, पर वो सत्य सामने होते हुए भी आपने कभी उस पर गहरा विचार नहीं किया होगा। आज आप जो भी कुछ स्वयं को मानते हैं उसके होने पर भी आपको शंका होने लगेगी। आपको लगता है आपने जो भी कुछ बनाया है या जो आप अपने आप को समझते हैं वो सभी भ्रम टूट जाएंगे। ओशो द्वारा दिया गया सूत्र है। ओशो कहते हैं कि तुमसे किसी ने पूछा भी नहीं था कि तुम्हें जन्म लेना है या नहीं। यहाँ तुम्हारी मर्जी का कोई सवाल ही नहीं था। तुम बस पैदा हो गए, धीरे धीरे समझ बढ़ी और तुमने अचानक से स्वयं को जीवन में पाया। ये जन्म एक घटना है, इसमें तुम्हारा कोई कर्ता है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक दिन मौत भी घटती है। जब वो मृत्यु का अद्भुत क्षण आएगा तब भी तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हें मरने की इच्छा है या नहीं। क्या अब आप इस शरीर से रिटायर होना चाहते हैं या नहीं, और उस क्षण तुम कोई विरोध भी ना कर पाओगे, ना कह पाओगे कि मेरी मर्जी के बिना ये शरीर क्यों छीना जा रहा है। मृत्यु आपको पहले से कुछ नहीं बताती, वो पूछेगी नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं करेगी, बस आपको उठाकर ले जाएगी। तो जन्म एक दिन अचानक घटता है, मृत्यु भी एक दिन अचानक ही घटती है। फिर इन दोनों के बीच के अंतराल में तुम स्वयं को कर्ता होने का कितना बड़ा पागलपन करते हो। तो जब जीवन की दो मूल असली घटना है उस पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, जन्म पर तुम्हारा बस नहीं, मृत्यु पर तुम्हारा बस नहीं, तो मित्रों थोड़ा तो जागो। इन दोनों के बीच की घटनाओं पर तुम्हारा बस भला कैसे हो सकता है। यह सत्य छोटा सा मालूम पड़ सकता है, परंतु ये छोटा सा सत्य आपके जीवन में बड़ी क्रांति ला सकता है। जैसे ही तुम विचार करते हो कि मैं पैदा हुआ, बस वो घटना घट गई थी, वहां मेरी कोई मर्जी नहीं थी या मुझे कुछ याद ही नहीं था, कोई कारण न था। जाने पर भी ऐसा ही होगा, वहां मुझसे पूछा नहीं जाएगा। जब अस्तित्व चाहेगा तो मेरा स्वयं का अस्तित्व चला जाएगा। इतनी सी समझ डेवलप होते ही आपके भीतर जन्म होता है दृष्टा का, और जब दृष्टा जन्म लेता है तो आपका मिटना तय है। मिटना उसका जो आपने स्वयं ने बनाया था, उस मैं का जो आपके अनगिनत अहंकारों से जुड़ा है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता था, मैं वो बन सकता था, इन सभी मैं का अंत हो जाता है। फिर आपके जीवन की जो शुरुआत होती है एक फिल्म की तरह होती है। असल में जो भी हम फिल्में देखते हैं वो भी लगभग बेहोशी की अवस्था में देखते हैं, पर जब दृष्टा जागता है तो आपके जीवन की फिल्म, आपने अपने जीवन में जो जो कुछ किया है या वर्तमान में जो कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको फिल्मी किरदार की तरह लगता है, क्योंकि अब आप नहीं देख रहे, आप तो गए, दृष्टा जाग चुका है। और जब दृष्टा आपके जीवन को देखना शुरू करता है तब वो आपको सभी बंधनों से मुक्त करता चला जाता है। बंधन असल में और कुछ नहीं, आपकी मेमोरी, आपकी वो यादें हैं जो निरंतर आपके भीतर चलती रहती हैं। हर एक वो याद, अच्छी या बुरी, सुख की या दुख की, कुछ बनने की, कुछ पाने की कोई इच्छा, या आपके मन में चल रहे भविष्य को लेकर वो इमेजिनेशन, ये सभी नाना प्रकार के विचार ही आपके बंधन हैं। जब आप जीवन को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप इस पृथ्वी लोक पर केवल और केवल विचारों के बंधन से बंधे हुए हो। यही विचार तुम्हें नहीं छोड़ते, या मैं कहूँ कि आप स्वयं विचारों को नहीं छोड़ते। विचारों का तो स्वभाव ही अपना है। मन विचारों को जन्म देता है, पकड़ आप खुद लेते हो, और जितने अधिक विचारों को आप पकड़े रहोगे उतने ही अधिक झंझट में फंसते रहोगे। आप इसे थोड़ा गहरे में समझें। आपको अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं, पुरुष, स्त्री या किसी भी व्यक्ति विशेष से सुख की प्राप्ति होती है, तो वो सुख की प्राप्ति क्या है, जरा इसका विश्लेषण करें। आपको किसी का साथ अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगना आपके भीतर क्या है, केवल कुछ विचार ही हैं जो आपके भीतर इधर से उधर घूमते हैं, आपको सुख की अनुभूति देते हैं। ऐसे ही आप कोई वस्तु पाना चाहते हैं तो वहां पर भी उस वस्तु के पाने के विचार बनते हैं, वो आपको सुख की अनुभूति देते हैं। लेकिन ये सुख की सभी अनुभूतियां दुख में बदलनी ही हैं। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। जिस व्यक्ति विशेष का संग साथ आपको पसंद है वो सदैव वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तनशील सत्ता है। वो व्यक्ति बदलेगा, उसके विचार बदलेंगे, आपके प्रति जो सोच थी वो भी परिवर्तन होगी। फिर जिससे आपको सुख पाने की अनुभूति हो रही थी वही आपके दुख का कारण बनता है। पहले कुछ अच्छी मेमोरी थी, यानी कुछ अच्छे विचार, अच्छी यादें, फिर वही यादें बदल जाती हैं बुरे विचार, बुरी मेमोरी में, जिससे आपको दुख की अनुभूति होती है।
संसार में सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, ये निरंतर बदलता ही रहता है, अभी भी बदल रहा है। एक वृक्ष सदा से वृक्ष नहीं था, वो पहले पौधा था। आपके भी न जाने कितने शरीर बने, मैं इसी जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले आप शिशु थे, छोटे से बच्चे, उसमें परिवर्तन हुए, वह बड़ा होता रहा। कितनी बार ये शरीर बदलकर नया बन गया। समय के साथ साथ शरीर बदल रहा है, आपकी सोच विचारधारा बदल रही है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। अगर आप इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में रहना होगा। किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं, कोई याद नहीं। जो जीवन अभी है, जो मिला है, उसी में जियो। जीवन को जीते जीते उसकी यादों को ना पकड़ो। एक एक पल जीते जीते बीतता जा रहा है, उसे बीतने दो और भूलते जाओ। इस वर्तमान, इस प्रेजेंट का खुलकर आनंद लो और उस दृष्टा को जागरूक रहने दो। वही दृष्टा आपका असली मालिक है, वो मास्टर है, आपका गुरु वही है। जिन भी सिद्ध पुरुषों ने स्वयं को बिना गुरु के साधा, वो दृष्टा की सहायता से ही साधा। तो इसी एक पल में जियो जो आपको अभी मिला है। ये तुरंत बीत जाएगा, आपका पास्ट बन जाएगा। फिर उसकी चिंता ना करो और ना ही इमेजिनेशन में जियो, क्योंकि वो भविष्य है जो पता नहीं आपके अनुकूल होगा भी या नहीं होगा। तो व्यर्थ ही उसकी चिंता करोगे। जो होगा उसका स्वागत करना, क्योंकि जब आप जीवन में सहज हो जाते हैं, जीवन सहजता से जीते हैं, तो सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।